नमस्कार। आज हम बूढ़ी काकी पाठ का हम देखिए शब्दार्थ पढ़ेंगे। देखिए बूढ़ी काकी और इसके लेखक का नाम है प्रेमचंद। देखिए प्रेमचंद जी ने बूढ़ी काकी कहानी में एक बुरी औरत के वर्णन किया है, जो कि बहुत ही दुखी औरत है, उसका वर्णन किया है। बहुत ही मर्मस्पर्शी वर्णन उन्होंने किया है। शब्दार्थ देखिए, पुनरागमन। पुनरागमन का अर्थ है दोबारा आना या फिर से आना। देखिए पुनरागमन, पुनः का अर्थ है फिर से, आगमन का अर्थ है आना, तो इसे हम कहेंगे पुनरागमन, दोबारा आना या फिर से आना। देखिए दूसरा शब्द देखिए, जिह्वा स्वाद। जिह्वा स्वाद का अर्थ है वेरी टेस्टी डिलीशियस, यानी कि जो भी चीज हम वस्तु हम खाते हैं तो हम जब जैसे ही अपने मुंह में रखते हैं तो हमें इसका स्वाद का हमें पता चलता है, जिह्वा के द्वारा स्वाद का पता हमें चलता है, तो उसे हम कहेंगे जिह्वा स्वाद, यानी कि जिह्वा से स्वाद अनुभव करना। देखिए जैसे हम जब मिठाई खाते हैं तो हमें मीठा अनुभव होता है, या कड़वा खाते हैं तो कड़वा खाते हैं तो यह कड़वा है हमें अनुभव होता है। तो ये सब हमें जिह्वा के कारण ही, टेस्ट के कारण ही हमें पता चलता है। देखिए भतीजा। भतीजा का अर्थ है भाई का लड़का या बेटा। भतीजा हम भाई के लड़के या बेटे को हम कहेंगे। अर्धांगिनी। अर्धांगिनी का अर्थ है यहाँ पर पत्नी या जीवन साथी। देखिए जो जीवन भर हमारा साथ देती है वो है पत्नी। जीवन भर हमारे सुख दुख में और खुशियों में सभी अवसरों पर वो हमारा साथ देती है, वो होती है पत्नी। तो यहाँ पर देखिए पत्नी या जीवन साथी भी हम कहेंगे। सुचेष्टा। सुचेष्टा का अर्थ है सु, यानी कि यहाँ पर देखिए सु का यहाँ पर अर्थ है अच्छा, और यहाँ पर चेष्टा का अर्थ है कोशिश करना। सुचेष्टा का अर्थ है अच्छी कोशिश करना। अगर आप किसी की भलाई का कार्य करने की कोशिश करते हैं तो उसे हम कहेंगे सुचेष्टा। कुल्ली कर देना। देखिए कुल्ली कर देने का अर्थ है यहाँ मुंह में पानी लेकर मुंह में अच्छे से फिराना और उसे थूक देना, तो उसे हम इंग्लिश में कहेंगे गार्गल। मुंह में पानी लेकर फिराना और थूक देना, तो इसे हम कहेंगे कुल्ली करना। आर्तनाद। आर्तनाद का अर्थ है यहाँ पर चित्कार। चित्कार का अर्थ देखिए बहुत दुखी होकर, बहुत ही पीड़ा से, दर्द से जब दुखी हो जाते हैं, हम बेबस हो जाते हैं, हम कुछ कर नहीं पाते हैं, तब हम रोने लगते हैं, तड़पने लगते हैं। तब वह रोते हुए तड़पते हुए जब हम बातें बताते हैं, लोगों को बातें बताते हैं, तो वह दर्द भरी बातें बताते हैं, रोते हुए बताते, तो उसे हम कहेंगे चित्कार। और देखिए परम दुखी व्यक्ति की दर्द भरी पुकार, यानी कि जो सबसे ज्यादा दुखी व्यक्ति होता है उसे कहीं किसी तरह से उसकी सहायता नहीं मिलती है, वो बेबस हो जाता है, कुछ कर नहीं पाता है, तो तब वहाँ बहुत दुखी होकर जो अपनी पीड़ा, अपना दर्द वो बताता है, तो उसे हम कहेंगे यहाँ पर आर्तनाद। शहनाई। शहनाई का अर्थ है बांसुरी के आकार का वाद्य यंत्र। देखिए शहनाई हम उसे कहते हैं जो कि बांसुरी के जैसे होती है। आप लोग देखे होंगे श्री कृष्ण जी बांसुरी बजाते हैं, बांसुरी बजाते तब ऐसे पकड़ते हैं, मगर उसे बांसुरी कहेंगे। और यहाँ पर देखिए शहनाई है ये, तो शहनाई भी बांसुरी के जैसे ही होती है, उसमें भी होल्स होते हैं, मगर उसे सामने से ऐसे पकड़कर बजाया जाता है। और ये शहनाई तब बजाई जाती है जब यहाँ पर देखिए किसी लड़की के विवाह में या लड़के के विवाह के अवसर पर और उनकी शादी के वक्त, और देखिए जब दुल्हन की विदाई होती है तो उस वक्त पर भी शहनाई बजाई जाती है। और यहाँ देखिए शहनाई एक यहाँ पर शुभता का प्रतीक है, यानी कि मंगल अवसरों पर, शुभ अवसरों पर शहनाई बजाई जाती है। तो इसी तरह के वीडियोस देखते रहने के लिए लाइक शेयर कमेंट करें और सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।